नमस्कार। सियाराम कला रचना के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। प्रोग्राम अपना वही है, श्रुतिधर। श्रुतिधर का मतलब जिसको सुनना अच्छा आता हो, जिसमें सुनने की बेहतरीन काबिलियत हो, तरीका उसका अच्छा हो, एक बार पढ़ ले या एक बार सुन ले और उसे जल्दी से जल्दी याद हो जाए, वो श्रुतिधर की श्रेणी में आता है। श्रवणेन्द्रिय गुण संपन्न, ठीक, श्रुतिधर। तो चर्चा कहाँ से हुई थी? सुनने से हुई थी। मैंने उस दिन वो डायग्राम बना रखा था, आपने अच्छा सुना, चिंतन मनन किया और विस्मृति। अगर आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप भूल गए, और आपको जो काम की चीज़ है स्मृति वो याद रह गई। उसके बाद बुद्धि का विकास, ध्यान और योग, ये क्रियाएं हैं ध्यान और योग तक। ध्यान योग का मतलब आपकी शिथिल इंद्रियों को या शिथिल चित्त मन को दोबारा प्रमोट करना, उसको दोबारा नई, उसमें प्राण फूंक देना, ध्यान और योग में आता है। ये प्रकृति के साथ मिल करके और आंखें चूँकि नेत्र बंद करके, और उसके बाद जो है ये ध्यान और योग यानी जप और तप कह सकते हैं इसको। ध्यानी ज्ञानी लोग ऐसा ही करते थे। आँख जो है ना, क्योंकि आँख जो है वो भटकाव कर, दृष्टि जो है वो चपल है, वो भटकाती है ध्यानी या ज्ञानी को, इसलिए। और ये क्रियाएं हैं योग तक। फिर उसके बाद ज्ञान और वैराग्य, ये सिद्धियां मैंने आपको बताई थी। ज्ञान और वैराग्य, जो आत्मानुभूति हो जाए वो ज्ञान कहलाता है, और जगत से राग नहीं रहे वो वैराग्य कहलाता है। और उसके बाद ये तो है बुद्धि का विकास यहाँ तक, और ये बौद्धिक क्षमता का विकास जो है, बोध प्राप्त हो जाना। ये हर जीव में, हर प्राणी में भगवान ने उपहार दिया है। उसकी स्थिति परिस्थिति और प्रकृति के हिसाब से उसको ये बांटा है सभी को, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी जीव हो। बोध एक गिफ्ट है बहुत बड़ा, और ये अथाह है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक। ये बात अपनी हो रही थी। और उस दिन देखो चौपाई रामायण के पाठ में आपने सुना होगा कि पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। तो ये बोध, ये अथाह संपत्ति है, अथाह जो है खान है, ये किसकी? हीरे मोती की। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, और ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान और वैराग की दृष्टि से, चक्षु से हम ये बोध के छुपे हुए जो हीरे मोती हैं उनको ढूंढ सकते हैं, उनको खोद सकते हैं ज्ञान वैराग्य से। और कुदाली किसकी? ये बुद्धि की। सुमति, दुर्बुद्धि नहीं, ये दुर्बुद्धि और बुद्धि ये एक साथ रहते हैं। मैंने आपको बताया था, हर बुरा और हर अच्छा आदमी बुद्धिमान होता है, ठीक। तो लेकिन ये ज्ञान वैराग्य ये हृदय की अंदर की बात है। तो इसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि की कुदाली के द्वारा हम बोध से ही हीरे मोती, माणिक, तरह तरह के रत्न जो है वो खोद के निकाल सकते हैं। बहुत कुछ दिया है, इतना भंडार दे दिया है जो जिसका वर्णन करना भी मुश्किल है। बोध, अब वो बात अलग, किसी को जल्दी दे दिया। गौतम बुद्ध जी को तो वो तो बुद्ध इसलिए कहलाए क्योंकि बचपन से ही उन्हें वैराग्य, ये सिद्धियां प्राप्त हो गई थी, हैं। जब भी तो उनके पिताजी ने उनको जो है बाहर जाने से रोकते थे वो, कि कहीं जो है घर से निकल ना जाए। तो जगत से राग न रहे, वो वैराग्य, ठीक। और दूसरा माध्यम मैंने आपको उस दिन बताया था कि दृष्टि का माध्यम क्या है, और ये जो सुनते हैं आप, इसका माध्यम क्या है। तो सुनने का माध्यम मैंने आपको बताया था, ये वायु है, गैस है, और ये तरंगों के द्वारा जो है ना, हमारे श्रवणेन्द्रिय मतलब कान तक तरंगों के द्वारा वो आवाज़ जो है वो पहुंचती है। और वैसे तो ये ठोस में भी तरंगें चलती हैं, द्रव्य में भी चलती हैं, लेकिन इनके प्रकार बदल जाते हैं। कोई अनुदैर्घ्य है, कोई अनुप्रस्थ है, कोई क्या क्या, अलग अलग वेव, अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग आवृत्तियाँ, ठीक। तो ये माध्यम वो है ये। और दृष्टि की उस दिन चर्चा हुई थी। तो दृष्टि किसके माध्यम से चलती है? वो प्रकाश की किरणों के माध्यम से। किरण है माध्यम दृष्टि का। जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो माध्यम क्या है? किरण, ठीक। और ये है तरंग,
मोटी मोटी बात समझ लो। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, अदरवाइज ये तो ज्ञान की जो है वो बातें हैं। तो आप समझ लें कि दृष्टि की उस दिन चर्चा हो रही थी और मैंने आपको समझाया भी था, आज मैं फिर समझा देता हूँ। अब इसके बाद दृष्टि का चैप्टर जो है ना काम का है, वो इसके बाद जो है वो चैप्टर बंद करेंगे और आगे सुनने का, कि हमारे कानों तक आवाज़ पहुँचती कैसे है। माध्यम की बात मैंने आपको बता दी, किन तरंगों के द्वारा वो पहुँचती है और हमारे कान सुन कैसे पाते हैं, ये अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज दृष्टि का और जो है थोड़ा सा विस्तार से और समझा देते हैं, अगर कुछ कमी रह गई हो। वैसे तो हर एपिसोड में समझाना पड़ेगा, क्योंकि कोई देखता है कोई नहीं, जो काम की जिसकी चीज़ें वही देखता है। अब ज़रूरी है क्या, या तो फिर एक साथ बने घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम, तो उसमें जो है ना आपको कुछ समझ में आए भी एक बार, और एक बार क्या 10 बार बोलो। जिसको नहीं सुनना है वो इसका सुनेगा, इसका निकाल देगा। तो काम की मतलब चीज़। तो देखो, दृष्टि की बात होती है, यानी प्रकाश किरणों की, किरण के माध्यम से, प्रकाश किरणों के माध्यम से हम कोई चीज़ देख पाते हैं। देखो, आप उस दिन मैंने एरो बताया था, शायद वस्तु, ये कोई वस्तु है, ठीक, इसको और हाईलाइट तरीके से कर लेते हैं। ये कोई वस्तु है, मान लो आपने कोई गिलास या कप या इस टाइप का कोई भी चीज़ जो है ये है, ठीक। अब इसको आंखें देख रही हैं, तो देख कैसे रही है, वो प्रकाश की किरणों के द्वारा देख रही। यहां से प्रकाश की किरण चली, ठीक, देखें चली, दोनों चली। और आपके आंखों में जो लेंस है, आंखों का देखो, ये काला भाग ये अलग होता है, और इसके ऊपर जो है ना आवरण एक और होता है, इसको आइरिस कहते हैं, ठीक। अब ये लेंस, इसकी लेंस की बनावट ये है, इस प्रकार के ये लेंस, ये उत्तल लेंस होता है अपनी आंखों में। 2 प्रकार के लेंस होते हैं, आज मैं फिर समझा देता हूँ। देखो, ये तो है उत्तल, ये क्या करता है, आपकी किरणों को एकत्रित करता है, मतलब केंद्रित कर देता है एक जगह, और फिर उसके बाद ये चूंकि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, उसके बाद ये डाइवर्ट होती है, ठीक। मतलब एक जगह केंद्रित होने के बाद ये फैलती है, सीधी रेखा में चलता है, इसलिए ये रेखा यहाँ आ जाती, ये रेखा ये वापस चली जाती है। और यही लेंस मैंने बताया था आपको, कैमरे से लेकर के आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दूरबीन है, यही उत्तल लेंस ही काम में लाए जाते हैं। और जो उत्तल लेंस ये है, वही अपनी आंखों में, ठीक, अपनी आंखों में बीच का हिस्सा जो मोटा होता है ना, मतलब उभार होता है ना बीच वाले हिस्से में, ऐसा इस टाइप का उभार होता है। तो जब आपने ये वस्तु देखी, यहां से जो किरणें चली वो यहां आके एकत्रित हो गई, ठीक, ये है इसका सेंटर पॉइंट। और उसके बाद ये रेखा यहां चली और ये रेखा यहां चली, तो अब ये क्या हो गया, ये इधर आके आपका जो कप या गिलास जो भी है, ये इधर इमेज बन गई आके, ठीक। ये लो, ये बन गया, ये इमेज यहां जाके ये अपने आंखों का एक रेटिना है, पर्दा, जैसे पिक्चरों में होता ना प्रोजेक्टर, वो ये पर्दा, समझ रहे हैं। तो आपको ये वस्तु इस प्रकार उल्टी दिखाई देती है, आपके रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, लेकिन माइंड इसको सीधा पढ़ लेता है, पहली बात। अब क्या होता है, अब बहुत कुछ होता है। कैसे कि जो ये आपके इनमें विकार आ जाता है, दोष आ जाता है, वैज्ञानिक भाषा में इसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और सबसे बड़ा दोष आने का कारण, मैं कई बार आपसे कह रहा हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, कि जो मोबाइल है तुम्हारा सबसे ज़्यादा बैरी है, तुम्हारा दुश्मन है आँखों का। लेकिन आप लोग जो है वो ध्यान देते नहीं इस बात का। इसमें हाई जो इल्यूशन, मतलब हाई एनर्जी की जो ब्लू लाइट है, वो जाके सीधी आपके आंखों पे, इस लेंस पे यहाँ पड़ती है। और फिर जब ये आइरिस का क्या काम है, जब कोई भी रोशनी हो, चाहे कोई भी लाइट हो, मोबाइल की तो सनलाइट से भी ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रभावी है ये लाइट,
ये सिकुड़ती हैं ये आइरिस आपकी। आपने देखा होगा तेज रोशनी में आप आंखें यूँ कर लेते हैं ना ऐसे, और अंधेरे में ये फैलती है। ये आइरिस लेंस के जो बाहरी सतह है वो ये वाली, ये अंधेरे में आपकी फैलने लग जाती, और जब रोशनी पड़ती है तब ये सिकुड़ती है। तो ये मूवमेंट जो है लगातार होता रहता है। और मोबाइल तो सर्च लाइट है ब्लू हाई एनर्जी वाली, तो ये जो क्या होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये डिस्टर्ब हो जाता है आपका, ये आगे पीछे हो जाता है, जिससे कि दोष कहलाते हैं उसको। अब वो कैसे, एक बार इसको भी देखो समझ लो। जैसे ये कप है, ये है, यहां से ये लाइट चली, ये आपका आंखों का लेंस है, ठीक, यहां पे केंद्रित हुई, होनी चाहिए यहां पे, ये देखो लाइन फिर सीधी खींच देता हूं, होनी चाहिए कहां पे, यहां पे। और लेकिन आपने मोबाइल बस सोते जगते उठते बैठते, तो तुम भी जुड़ जाओ और वो भी जुड़ जाओ, और फिर उसको लिखना भी। अच्छा, इसमें फ़ायदा आपको कुछ नहीं है, फ़ायदा आप देख रहे हो 100-200 जो भी आपके व्यूअर्स आते हैं वो देखते नहीं है। मतलब जो एवरेज है आपका, जो वीडियो आपने बनाया उसका जो व्यू ड्यूरेशन है, लोगों ने कितना देखा, तो कितना देखा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले 10 लोगों ने देख लिया, 10 लोगों ने देख लिया, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो वीडियो आपका। जिन लोगों 10 लोगों ने देखा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे कि ये काम का है, तो वो अपने पेज में ला करके और उसको पब्लिक में आपका रोटेट कर देंगे। और जो लोग आपके यहाँ ज़्यादा आए, रात दिन आपने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद क्या हुआ, वो एवरेज डाउन कर गए, और वो यूट्यूब उस वीडियो को कभी पेज पे नहीं लाएगा। विज्ञापन तो भले देता रहे, वो तो इनकम वाला, वो तो व्यापारी है, लेकिन वो आपके चैनल को कामयाब नहीं करेगा, उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। वो वहीं का वहीं आपका वीडियो, क्योंकि वो व्यापारी हैं और वो अपना एड चलाते हैं उस पर। तो एड कहाँ चलाएंगे, जिन वीडियो को लोगों ने देखा है वही कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा वो वीडियो आपका, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसको कम से कम इस्तेमाल करो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है आप सोच रहे हैं कि जो है ना ये काम अगर कामयाब हो भी गया, भाई जिसके 1000 व्यूअर्स हैं तो वो आदमी कामयाब है। अब रही बात मोनेटाइज या कोई इनकम वगैरह की, इसमें कोई ऐसी भजन कीर्तन करने वालों के आगे कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है। जो आप भजन कीर्तन कर रहे हैं इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, और फिर आपका नुकसान है। तो नुकसान कितना, ये आँखों का नुकसान है। अब आँखें, अच्छा कोई चलो ये बात कह दे, इसमें भजन कीर्तन करने वालों को भी दक्षिणा, मैं कभी जाता हूँ, कोई बड़े बड़े पैसे वाले वही 11 रुपये टिकाते हैं। पूजा पाठ कभी जाता हूँ ना करने, वैसे तो कम ही जाता हूँ, लेकिन कोई है तो वो कंसेप्ट ऐसा है। और यही है क्योंकि वो धर्म का काम जो है वो लंगड़ा होता है, ये उठता नहीं है जल्दी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको खेल की तरह खेलें, एक गेम की तरह। कोई 10-5 श्रद्धावान लोग हैं, 2-5 उनको इकट्ठा किया और अपने भजन कीर्तन करते रहे। अपनी परफॉर्मेंस आपने कैसा किया, अच्छा किया या ख़राब किया, या बहुत ख़राब किया या बहुत अच्छा किया, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। आपके वीडियो को जो अवधि है देखने की लोगों की वो अच्छी रहनी चाहिए, तो आपका चैनल कभी भी कामयाब हो जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं कि 1 साल में हो जाए, भले आप इसको 10 साल लग जाए, भले ऐसा नहीं कि आपका चैनल है वो कोई डिलीट कर देगा कि साहब हमारा साल भर में कामयाब नहीं होगा, अब हम क्या करें। तो जब भी होगा जिसके काम की चीज़ है, मैं ये बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये सबके काम की थोड़ी चीज़ है। अब आप ज़बरदस्ती लोगों को इकट्ठा कर लोगे, वो तो देखेंगे नहीं। देखने वाले कौन है, वही जो दुनिया है, वर्ल्ड है, उसमें जो देखने वाले खास लोग हैं जिनको इस चीज़ ज़रूरत है, वही तो देखेंगे। तो इसलिए कभी ये डाउट मत करें कि हमारे व्यूअर्स कम आ रहे हैं या हमारा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है। ऐसे दिमाग में जो है कभी मानसिकता ना लाएं। राम का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम और अच्छे काम, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक, तो अच्छा मेरा मोनेटाइज हो गया है, कितने पैसे आते हैं? किसी वीडियो में 2 रुपये, किसी 3 रुपया, किसी में 1 रुपया। 2 शॉर्ट वीडियो है उसमें 5 पैसे आए। तो ये कोई वो उपलब्धियाँ नहीं है। उपलब्धि आपकी वो है भजन कीर्तन, ये सबसे
सबसे बड़ा है कि नवदावक्ति में पहला स्थान इसको दिया गया। ठीक, अच्छा, तो अपनी बात वहीं पे आगे अटक गई थी। अब यहाँ पे चालू फिर करते हैं। देखो दोबारा दोष की बात है कि दोष कैसे आता है आँखों में। आपके चश्मा मोटे मोटे चश्मे कैसे चढ़ जाते हैं। किसी में ये वाला लेंस होता है और किसी चश्मे में, किसी के चश्मे में ये वाला होता है, ये वाला देखें आप, ये बीच में पतला होता है, साइडें स्किनोर जो है वो इसकी भारी होती है। ये तो डायरेक्ट ये फैला देता है, ऐसे किरणों को ये डाइवर्ट करता है। उत्तल और अवतल, ये उत्तल है, ये अवतल है, कनकेव और कन्वेक्स। ठीक, ये लिख देता हूँ थोड़ा थोड़ा, अगर दिख जाए। साधन तो है नहीं, अब जैसे कुछ है वैसे पढ़ो। और ये अवतल लेंस है, अवतल, और ये उत्तल लेंस है। ठीक है ना, उत्तल लेंस, ये पढ़ लिया आपने, जूम करके पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आए तो ये जो रेखाएं गई, ये स्थिति सही पोजीशन सेंटर पे, ये जाके यहाँ क्रॉस हुई और यहाँ जाके इस रेटिना पे आपकी ये इमेज बन गई, आपको साफ दिखाई देने लगा। अब दोष आया तब क्या हुआ? जैसे आपने भीचाभाची आंखों करी या आपने माइंड पे जोर दिया, आपने वो इमेज बिलर हो गई, आपकी बिलर नहीं साफ दिया, और आपने माइंड पे और जोर देके अपने सेंटर को बैलेंस बनाना चाह, तो बस वही शुरुआत हो जाती है। जितनी आपकी आंखें चौंधे आएंगी उतना ही ज़्यादा जो है दोष उत्पन्न हो जाता है आंखों। तो ये देखो, ये प्रकाश किरण चली इस वस्तु से, ठीक, ये यहीं पे आके कट गई। लो साहब, अब यहाँ पे आके कट गई तो सेंटर पॉइंट था ये, और ये इमेज कहाँ बनी? यहीं पे आके खड़ी हो गई। ये इमेज यहीं बन गई, बननी थी यहाँ, मतलब रेटिना आपकी यहाँ है, ये है, और कहाँ बन गई? यहीं पे आके बन गई। तो वो इमेज आपको साफ नहीं दिखाई देगी, चाहे चेहरा हो, कोई वस्तु हो, कोई पुरुष हो, आदमी हो, जो भी हो, आप जिसको साफ नहीं दिखाई। डॉक्टर क्या करते हैं फिर? उनको फिर ये वाला लेंस लगाना पड़ता है, ये डाइवर्ट करता ना। तो जैसे इसको यहाँ पे, इन आँखों के आगे यहाँ पे ये आपका लेंस है ना, जो आगे चश्मा चढ़ता है, ये लेंस, यहाँ पे वो चश्मा पहना देता है ऐसा वाला। फिर ये जब ये फैलाए, चूँकि ये डाइवर्ट करता है, ये यहाँ पे सेंटर पॉइंट फिर कटने लगती है, और फिर आपकी इमेज वास्तविक जो है ना यहाँ पे बनने लगती है। ठीक, ये है जो निकट दृष्टि दोष है। दूर का साफ नहीं दिखाई दिया तो निकट दृष्टि दोष में आता है, और जिसको पास का साफ नहीं दिखाई दिया वो दूर दृष्टि दोष में आता है। इसमें उल्टा होता है। और बस यही इमेज जो है ना, यही बात आगे भी यही आती है। कभी कभी ऐसा होता है, देखें, ये आपकी वस्तु है, ठीक, ये वस्तु है, यहाँ से ही चली, यहाँ से सीधी रेखाएं चली, और ये सेंटर पॉइंट है आपका, ठीक। तो ये आपके आंख का लेंस, और ये सेंटर पॉइंट के कहाँ, यहाँ जाके कट गई, यहाँ आगे, और आगे जब ये कटी यहाँ जाके, तो इसने ये क्या है, इमेज जो कहाँ पहुँच गई, आपकी रेटिना यहाँ रह गई, और इमेज पहुँच गई आपकी यहाँ पे पीछे बैक साइड। तो जब बैक साइड में जब आपकी इमेज पहुँच जाएगी इस रेटिना से, यहाँ से आँख के अंदर, ये ट्यूब है इतनी बड़ी आँख की, ऐसे देखें आप, तो जब यहाँ तो आपको साफ नहीं दिखाएगी, कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगी। फिर डॉक्टर क्या करेंगे, ये वाला लेंस लगा देंगे यहाँ इस आँखों के आगे, तो फिर आके ये अपने सेंटर पे यहाँ कटने लग जाएगी, क्रॉस होने, केंद्रित होने लग जाएगी। क्वालिटी है ये, इसका दृष्टि क्षेत्र ज़्यादा होता है इस लेंस का, तो इसलिए ये है बातें। और दूसरा, कल से शुरुआत करेंगे कि हम सुनते कैसे हैं और हमारे सुनने का माध्यम क्या है, कैसे जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है और किस तरीके से पहुंचती है, तो इसकी बात करें। दूसरा जो है, एक और, कभी कभी भाई जो ज्ञानवान लोग हैं उनका तो मैं गुरु हूँ और अज्ञानियों का मैं चेला। तो जो समझते हैं, जो अच्छा, जिनमें संस्कार अच्छे हैं या जो कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं,
कुछ इससे सीखना चाहते हैं इस माध्यम से, यूट्यूब सामाजिक मंच से, तो मैं कुछ लिखता रहता हूँ तो मेरा मैसेज क्या बड़ा हो जाता है। तो जब बड़ा, अच्छा जब वर्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके कमेंट बॉक्स में आपको लगता है गुरुजी ने हमें कुछ लिखा नहीं है, उषा देवी है और वो अर्चना देवी, उनके साथ ही समस्या रहती है, वो ये देखते हैं कि हमारे गुरुजी ने कुछ लिखा ही नहीं, आज क्या बात, लेकिन हमने ज़्यादा लिख दिया तो वो आपके न्यूएस्ट ऑप्शन में आप कमेंट जो है ना, ऐसे देखें आप कि ऐसे ये आपका जो है ना, ये आपके कमेंट है। जैसे आपने वीडियो खोल के ही तो मैसेज करते हैं ना, तो उसमें कमेंट लिखा आता है, ठीक है ना, कमेंट लिखा, इसमें आपके कमेंट बॉक्स में 2 ऑप्शन होते हैं, एक टॉप होता है, टॉप, और एक होता है न्यूएस्ट। तो ज़्यादा जो शब्दों के या हमने कोई श्लोक वगैरह लिखे तो इसमें न्यूएस्ट में आ जाते हैं, न्यूएस्ट। तो वो आप न्यूएस्ट अपना वीडियो खोलें और खोलने के बाद ये न्यूएस्ट जरूर चेक कर लिया कर। इसमें ये टॉप में हमेशा सारे कमेंट जो है ना आपको टॉप में ही मिलेंगे, ठीक, लेकिन ये वीडियो जब आप खोलेंगे तभी ऑप्शन आएंगे दोनों, टॉप और न्यूएस्ट। जैसे आप दूसरों के वीडियो खोल के करते हैं तो उसके बाद इसमें देख लिए और देखा कोई ऐसा तो नहीं किसी ने बड़ा कमेंट लिखा हो, तो आप इसमें क्लिक करके इधर क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारे फिर आपके जो है ना, जो बड़े और छोटे, ये आपके न्यूएस्ट ऑप्शन में सब मिल जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप ज्ञानवान बने, बुद्धिमान बने, श्रुतिधर बने, सर्वणेंद्रिय गुण संपन्न बने। तो मेरी तरफ से आप सभी भक्त भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।